सो वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ माय हीरो एकेडमिया एंड माय हीरो एकेडमिया अपने लास्ट फेज पे चल रहा है। बोले तो उसमें सिर्फ मात्र 5 चैप्टर बचे हुए हैं वो सीरीज खत्म होने को, और जो कि राइटर ने भी रिवील कर दिया है कि अब माय हीरो एकेडमिया सिर्फ 5 चैप्टरों का मेहमान है। और इसी के साथ हमें इस चैप्टर में टोडोरोकी फैमिली का रैप अप देखने को मिलता है। बोले तो वो सभी के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ताकि से वो लोग आपस में बातें कर पाए, एंड बेसिकली मेन उनका ये रहता है कि वो डाबी से बात कर पाए। और इसी के साथ साथ जैसे ही सभी लोग डाबी के सामने आ जाते हैं, डाबी को ये लगता है कि वेल एक्चुअली मैं एक टूरिस्ट स्पॉट हूँ एंड ये सभी लोग टूरिस्ट है जो मेरे को देखने आए हैं। तो वेल एक्चुअली मैं डाबी थोड़ा यहाँ पे मजाकिया हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ उसको खांसी आती है जिसमें उसके खून के छींटे निकलते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। तभी एंडेवर बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे बात करने आया हूँ एंड मैं रिटायर ले रहा हूँ एज अ हीरो, जो कि ऑब्वियसली बात है क्योंकि एंडेवर का हाथ कट चुका है। बोले तो उसका राइट आर्म कट चुका है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है वो, एंड काफी ज्यादा इंजरीज है, एंड इवन दो वो अभी खुद चल भी नहीं सकता। ये सारी चीजें देखने के बाद ऑफ कोर्स एंडेवर रिटायरमेंट ले ही लेगा क्योंकि इस फाइनल वॉर आर्क में उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ साथ एंडेवर ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी फ्लेम्स की कदर करता हूँ एंड मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी फ्लेम्स मेरी फ्लेम से ज्यादा ताकतवर है। एंड तभी डाबी एंडेवर को बोलता है कि तुम अपनी ये सारी की सारी बकवास बातें अपने पास ही रखो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये सब बोलने का, वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद। तो एंडेवर बोलता है कि यस तुम सही हो, इवन दो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। और इसी के साथ एंडेवर ये भी बोलता है एंड में कि मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगा एंड हम लोग रोज बात करेंगे। और ये सुनने के बाद डाबी की थोड़ी हार्ट बीट तेज होने लगती है एंड एंडेवर आखिरी में यही बोलता है कि मुझे पता है कि काफी ज्यादा लेट हो चुका हूं मैं, बट स्टिल लेट्स टॉक। तो सिंपली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमें कि एंडेवर डाबी के फाइनल मूवमेंट्स उसके साथ ही बिताना चाहता है ताकि से डाबी लोनली फील ना करे। और इससे पहले कोई और सवाल पूछता उतनी ही देर में डाबी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होने लगती है एंड डॉक्टर उनको मना कर देता है कि अब काफी है, तुम लोगों ने काफी बात कर ली, अब तुम लोग बाद में आ सकते हो। एंड डॉक्टर ये भी बोलता है कि डाबी जो है वो एक्चुअली में सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है एंड वो कुछ ही दिन मतलब डेली बात कर सकता है लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट। बट सोटो जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन पूछता है डाबी से कि आखिरकार तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिलता। बट जैसे ही वो सभी लोग वहां से जाते हैं तभी पीछे से आवाज आती है सोबा, और तभी सोटो बोलता है सेम हियर। एंड जैसे ही वो लोग दरवाजे से निकलने वाले ही होते हैं, हमें डाबी के आंखों में से आंसू टपकते हुए देखने को मिलते हैं एंड वो सोटो को सॉरी बोलता है क्योंकि जितनी भी चीजें डाबी ने करी है उसके चलते हुए उन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, स्पेशली सोटो को। अभी जैसे ही वो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, हमें नात्सु एंडेवर को ये बोलता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से, एंड वहाँ पे कोई भी सेरेमनी नहीं होगी और मैं ना ही तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा। भले ही चीजें कितनी भी सही हो जाए लेकिन एंडेवर मैं तुमसे नहीं मिलने आऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली नात्सु ये बोल रहा है कि भले ही कितनी भी चीजें सही हो जाए या फिर कितनी भी चीजें बिगड़ जाए, वो एंडेवर को एज अ डैड कंसिडर नहीं करेगा और ना ही उनसे मिलने आएगा। बट स्टिल वो जाते जाते फुयूमी से पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करने वाली हो। तो फुयूमी रिप्लाई देती है कि एक्चुअली मैं उसका एक स्टूडेंट है जिसकी मदर एक वर्क प्लेस पे काम करती है, तो वो उन्हीं के साथ काम करेगी। वेल फर्दर हमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिला है कि एक्चुअली में वो क्या काम करेगी। तो बेसिकली इतना ही था एंड एंड में हमें टोडोरोकी फैमिली का सीन खत्म होते हुए देखने को मिलता है, जिधर सोटो ये बोलता है कि मॉम एंड डैड आप दोनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास क्लास 1A है एंड मुझे फ्यूचर में जो बनना है मैं उसी राह पे चल रहा हूँ एंड मुझे 100% खुद पे भरोसा है। और इसी के साथ साथ हमें टोडोरोकी फैमिली का रैप अप होते हुए देखने को मिलता है। तभी हमें हॉक एंड लेडी नागान देखने को मिलते हैं जो कि जेल में रहते हैं एंड हॉक लेडी नागान को बोलता है कि तुम आखिरकार क्यों जेल से बाहर नहीं आ रही हो। अब वो इसलिए ऐसा पूछता है क्योंकि लेडी नागान ने असिस्ट किया था फाइनल वॉर में हीरोज के तरफ से, बट वो मना कर देती है कि मैं अभी भी जेल में रहना ही पसंद करूंगी क्योंकि वो अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़ा घबराती है।
है। और इसी के साथ साथ हॉक ये भी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपना डिसीजन चेंज कर दो, क्योंकि तुम्हारी मदद से हम लोग काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं एंड तुम मुझे काफी ज्यादा हेल्प कर भी सकती हो काफी सारी चीजों पे। और इसी के साथ साथ तभी हमें जेंटल एंड मनामी आएबा देखने को मिलते हैं, जो कि रीयूनाइट होते हैं एंड वो लोग भी फ्री हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी असिस्ट किया था फाइनल वॉर आर्क में। बट जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, हमें आखिरी पैनल में स्पिनर देखने को मिलता है, जो कि अपने हॉस्पिटल बेड में पड़ा होता है एंड उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एंड लेकिन स्पिनर की हालत भले ही खराब हो बट वो जिंदा है। एंड जैसे ही वो थोड़ा भी ठीक होता है तो उसको जेल में रख दिया जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। बट हमें एंड में स्पिनर के हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है एंड उसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। एंड वेल बेसिकली मेरे को जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है, उस दरवाजे से सिर्फ एक ही बंदा निकलेगा एंड वो है इजुको मिडोरिया। अब वेल वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल सायोनारा।